हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग किस्त में बहुत सारी क्वेश्चंस को देखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर इंस्टॉलमेंट में जो है टोटल 5 तरह के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जिसे मैं केस वाइज आपको बताऊंगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5 कर आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट केस 1 से। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और आपको यदि कुछ अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन केस 1 का, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। यदि शेष राशि पर 10% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज संयोजित कर प्रत्येक किस्त में सम्मिलित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 6,000 रुपये का राशि है। 6,000 रुपये का मैंने किसी से लोन लिया है और इसको 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो 6,000 रुपये का लोन अगर 3 वार्षिक किस्तों में अगर हम देंगे तो बोल सकते हैं कि 2,000 रुपये करके हमको 3 बार देना पड़ेगा। कितना करके देना पड़ेगा? ये 2,000 रुपये करके, 2,000, 2,000 और 2,000, ये 2,000 रुपये करके कितनी बार देना पड़ेगा फ्रेंड? तो ये 3 बार देना पड़ेगा, जो कि मेरा किस्त हो रहा। 6,000 रुपया को अगर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना, मतलब 2,000, 2,000, 2,000। लेकिन इसमें एक और बात बोला गया है। क्या बोला गया है कि यदि शेष राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संयोजित कर प्रत्येक किस्त में शामिल किया जाता है। तो ये प्रत्येक किस्त है। हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स, हमको रेट दिया गया कि ये 10% है और शेष राशि पर लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है शेष राशि पर, यहाँ पे लिखा गया है शेष राशि पर, शेष राशि पर, शेष राशि पर, ऐसा कुछ हम लोग को लिखा गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बात को समझिए। जैसे कि हम मान लीजिए 6,000 रुपया हम किसी से अगर लोन लिए हैं, तो हमको 1 साल बाद जब हम उसको पे करने के लिए जाएंगे तो ये 6,000 रुपये का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि 6,000 रुपये का इंटरेस्ट अगर देना पड़ेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरे पास ये 6,000 रुपये है, ये 6,000 रुपये है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 6,000 रुपये, यहाँ पे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये का हमको 10% इंटरेस्ट अगर हम देंगे, 6,000 का अगर 10% अगर हमको इंटरेस्ट अगर हम देंगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो बोलेंगे 600 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। कितना का इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड? तो 600 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि सबसे पहला जब हम इंस्टॉलमेंट अगर देने जाएंगे तो 2,000 रुपये का साथ, 2,000 रुपये का साथ हमको 600 रुपये का इंटरेस्ट देना होगा, जो कि 6,000 का 10% निकल रहा। मतलब यहाँ पे हम 600 रुपया इंटरेस्ट देंगे तो हमको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा 26 रुपये। यानी पहला इंस्टॉलमेंट जो है मेरा 26 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें मेरा इंस्टॉलमेंट 2,000 का है और 600 रुपये पे जो है मेरा वो इंटरेस्ट, यानी एक इंस्टॉलमेंट मेरा ये होगा। अब मेरे पास पैसा कितना बचेगा फ्रेंड? तो अब हमको 4,000 रुपया और उसका बाकी है जो हम देंगे। अब 4,000, तो अब 4,000, 4,000, 4,000 पर फिर हमको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि हम 2,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब 4,000, 4,000, 4,000 पर अगर हमको 10% का इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा फ्रेंड? तो ये 400 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा? 400 रुपये का इंटरेस्ट। यानी दूसरा बार जब हम पैसा देने जाएंगे तो ये 2,000 रुपये तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे 4,000 जो था, 4,000 का हमको 10%, 400 रुपये हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब हम जो है दूसरा बार जो इंस्टॉलमेंट हम देंगे तो हमको 24 रुपया पे करना पड़ेगा, 24 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। और अब क्या होगा फ्रेंड? तो 2,000, 2,000, 4,000 हम दे चुके हैं। अब हमको 2,000 पर हमको इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि अब जो है हमको 2,000 जो बचा हुआ है उस पर, तो अगला 2,000 का 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 10% अगर हम देखेंगे तो 2,000 का 10% हो जाएगा हम लोग का ये 200 रुपये। कितना हो जाएगा? 200 रुपये। यानी कि हम लोग जो लास्ट जो हम लोग 2,000 का 10% अगर 200 रुपये अगर हम इंटरेस्ट अगर जोड़ करके अगर देंगे तो टोटल हमको ये 22 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? ये 22 रुपया देना पड़ेगा, जो कि मेरा तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका है। पहला इंस्टॉलमेंट 2600 का दिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2400 का दिए और तीसरा इंस्टॉलमेंट हम लोग कितना का दिए? तो ये 2200 का दिए। ये एक तरीका है, या फिर आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको देना है कितना फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं इस तरह से, और में आप इस तरह से बनाएंगे
6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, जिसको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में हमको चुकाना है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो कितना करके देंगे हम? तो ये 2,000 रुपये करके हमको 3 बार इंस्टॉलमेंट बन रहा है। 2,000 रुपये करके 3 बार हम लोग का ये इंस्टॉलमेंट बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा गया है कि शेष राशि पर 10% वार्षिक दर से इंटरेस्ट भी देना है। शेष राशि पर जो हमको यहाँ पे रेट कितना देना फ्रेंड, तो ये रेट हमको देना है 10% इंटरेस्ट देना है। तो चलिए समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे इसको जो है कोई भी 2,000 का जो है उसका 10% हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2,000 का अगर 10% अगर निकालेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ये 200, कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 रुपये क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब एक इंस्टॉलमेंट हम लोग का बनेगा 2200 रुपये का। कितने का बनेगा? 2200 रुपये का बनेगा। अब क्या करना है कि हम लोग का जो इंटरेस्ट जो 10% यानी कि 2,000 का 10% जो 200 रुपये आया है, अब उसको क्या करना है कि इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट की ओर इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, 3 से, 4 से। अगर 4 साल के लिए तो 4 से, 5 साल के लिए तो 5 से, 3 साल के लिए तो 3 से, इस तरह से गुना करेंगे। यानी कि आपका एक इंस्टॉलमेंट ये पड़ा। दूसरा क्या करना है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे 400 है तो 400 का डबल कर देना है। 400 का क्या करना है? ये डबल कर देना है। दूसरा क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का जो 200 है, 200 तक हम लोग क्या करना है? इसका डबल कर देना। 200 का डबल अगर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ये 400 रुपये। कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। यानी 400 रुपये इसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा ये 24 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 रुपये। यानी दूसरा इंस्टॉलमेंट हम लोग का हो जाएगा 24 रुपये। और तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो क्या करना है? यही जो 200 रुपये है, 200 रुपये उसको हम लोग 3 से गुना कर देना है। तो 200 को अगर हम 3 से अगर गुना करेंगे, 200 को अगर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये 600 रुपये हो जाएगा। मतलब एक इंस्टॉलमेंट हम लोग का हो जाएगा 26 रुपये का। ये 26 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तीनों इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। आपको इस तरह से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं नोट में इस तरह से लिख सकते हैं, आपको नोट में लिख देते हैं। याद रखना है किसी एक का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, किसी एक का इंटरेस्ट निकालेंगे, किसी का एक का इंटरेस्ट निकालेंगे, किसी एक का इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना? किसी एक का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और फिर जो है दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर 2, 3, 4 से गुना करके जोड़ देंगे, गुना करके जोड़ देंगे और इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? फाइनली हम लोग का ये आंसर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा गया 3,000 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। शेष राशि पर 5% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज संयोजित कर प्रत्येक किस्त में शामिल किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग का पी जो है, मान लिया यहाँ पे हम 3,000 रुपये का लोन लिए, 3,000 रुपये का लोन लिए है। इसको 3 वार्षिक किस्तों में हमको चुकाना है। तो 3 वार्षिक किस्तों में अगर हमको चुकाना तो कितना करके देंगे, तो ये 1,000 रुपये करके बनेगा। ये 1,000 रुपये करके हमको 3 बार, चूंकि लिखा गया 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना, मतलब 1,000 रुपये करके देंगे। लेकिन हमको ये भी लिखा गया कि शेष राशि पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे रेट कितना लगेगा फ्रेंड्स? रेट लगेगा यहाँ पे आपको लिखा गया, और ये भी लिखा गया है फ्रेंड्स कि शेष राशि पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। शेष राशि पर जो है रेट हमको दिया गया है, ये 5% का इंटरेस्ट है। कितना है? 5% का इंटरेस्ट। लेकिन किस पर है? ये शेष राशि पर, ये शेष राशि पर है, शेष राशि पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो हम लोग के 1,000 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट बना है, सबसे पहले इसका हम लोग 5% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 5% निकालेंगे। तो 1,000 का 5% हम लोग को हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग एक इंटरेस्ट बनेगा 1,050 का। कितने का बनेगा? 1,050 का। ये मेरा एक आंसर होगा। अब क्या करना है कि इसको राइट टू लेफ्ट जो है हमेशा, आप ये जो इंटरेस्ट निकाले हैं 1 साल का, अब इसको 2 से 3 से इस तरह से आगे गुना करते चल जाना है। मतलब ये हुआ कि 50 का अगर हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 अगर इसमें अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा हम लोग का ये 1100। कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ये मेरा दूसरा इंटरेस्ट हो जाएगा।
और क्या करना है, थर्ड में क्या करना है कि ये 50 है, ये 50 जो दिख रहा है इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे 50 को हम लोग 1 से गुना किए, 50 को 2 से गुना किए, यहाँ 50 को 3 से गुना करेंगे। तो 50 को अगर 3 से गुना करेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा हम लोग ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जिसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 1150 रुपये, ये मेरा तीसरा इंस्टॉलमेंट बनेगा। और इस तरह से हम लोग का ये इस तरह से फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यानी इसको केस 2 में देखेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 3 नंबर। देखिए 3 में क्या लिखा गया कि 69,000 का एक कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। यदि किस्त शेष समय के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि अभी जस्ट हम लोग जो पहला केस 1 का जो क्वेश्चन पढ़े, केस 1 का पहला दूसरा जो क्वेश्चन पढ़े, जस्ट उसका ये रिवर्स क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 69,000 का एक कर्ज है, कर्ज मतलब ये एक अमाउंट है, और उसको जो है हम लोग का उस अमाउंट को हम लोग क्या करना है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में हमको देना है। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, चलिए ठीक है। फिर बोलेगा यदि किस्त शेष समय के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज दे हो, यानी कि शेष समय के लिए, यानी कि हम लोग का 3 बार देना है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम देंगे तो हम लोग क्या है कि लास्ट 2 बार का जो हमको इंटरेस्ट लगेगा, लास्ट दो साल का जो इंटरेस्ट हम लोग का बचा हुआ वो हमको देना फर्स्ट में। और जब सेकंड टाइम अगर हम देंगे तो हमको 1 साल जो और बचा हुआ उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब लास्ट में अगर हमको देना है तो उसका इंटरेस्ट हमको लगेगा नहीं। जो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया यदि किस्त शेष समय के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग अमाउंट जो लिए हैं, अमाउंट जो मेरे पास है वो कितना है, 69,000 है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको पी जो देना होगा, पी जो है कुछ भी होगा, जैसे 4,000 5,000 6,000 कुछ भी है, वो एक फिक्स है जो हर साल तो वो देना ही है, लेकिन उसमें हमको इंटरेस्ट भी ऐड करके देना है। तो पी जो होगा, पी हमको पता नहीं कितना है। जैसे इससे जस्ट पहले का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि 3,000 था, तो हजार रुपया 3 भाग में उसको बांट दिए। लेकिन यहाँ पे हमको ये क्या है, ये हमको अमाउंट दिया हुआ है तो उसको हम बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको P मान लेते हैं, P मान लेते हैं कि P जो है वो 100% है। P जो है कितना है फ्रेंड्स, ये 100%, यानी 100% जो P जो होगा वो तो हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन हर साल का जो इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो हम लोग का रेस्ट टाइम का जो इंटरेस्ट हमको इंक्लूड करके देना होगा। तो यहाँ पे हमको लिखा गया है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना मतलब ये हुआ कि सबसे पहला बार अगर हम देंगे तो 100% हमको देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा दो बार का। फिर दूसरा बार देंगे तो 100% देना पड़ेगा, फिर इसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा बार जब हम देंगे तो इसमें हमको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स, रेट कितना दिया गया है, रेट हमको दिया गया 15%, रेट 15% है। तो सबसे पहला जब हम यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टाइम अगर हम पैसा पे करेंगे उसको, तो यहाँ पे लास्ट जो 2 साल का, ये 3 साल के लिए इसलिए 1 2 3 बार लिखे। तो जब हम फर्स्ट टाइम अगर देंगे तो लास्ट 2 बार का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, यानी कि 100 का 15% होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम पैसा देंगे तो इसका 15% और इसका 15%, यानी हमको 30% यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। 30% ये इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, यानी ये मेरा जो है ये मेरा पी है और ये मेरा क्या फ्रेंड्स, ये मेरा इंटरेस्ट है। और दोनों को जोड़ करके मेरा क्या बताएगा, यहाँ पे ये मेरा अमाउंट बताएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब हम देंगे तो हमको 130% देना पड़ेगा, 130% देना पड़ेगा। जब सेकंड बार में अगर हम देंगे, जब हम सेकंड टाइम देंगे फ्रेंड, जब हम सेकंड टाइम देंगे तो हमको जो 1 साल जो हम लोग का ये बाकी रह जाता है इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कितना देना पड़ेगा, तो ये 15% देना पड़ेगा। तो 100 और प्लस 15 हो जाएगा 115%, 115% हो जाएगा। और जब हमको लास्ट में अगर हमको देना है तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 0% ही होगा। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा ये 100% होगा। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 100 200 345, ये हो जाएगा हम लोग को 345% होगा, 345% होगा, जो कि अमाउंट है। और ये वैल्यू हमको दिया गया है कि टोटल अमाउंट कितना लिया गया फ्रेंड, तो 69,000 लिया गया। ये 69,000 रुपए जो है ये हमको लिया गया है, जो कि ये मेरा गिवन है, ये गिवन है। तो हमको निकालना क्या फ्रेंड्स, हमको निकालना है ये हमको पी निकालना है कि वो पी कितना है।
है ना, हम लोग को प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना, कोई 100% होगा, कितना है पता नहीं, तो वो वैल्यू हमको निकालना, मतलब ये 100% का जो वैल्यू निकालेंगे वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कट कर देंगे। 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से 5 6 के 30 हो जाएगा, और फिर 5 से कट करेंगे तो 4 हो गया, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 20 100 हो जाएगा। फिर 69 से अगर देखा जाए तो ये हम लोग का ये 1000 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 1000 बार में, यानी कि 20 को अगर 1000 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 20,000 रुपये हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा गया कि 1840 रुपया का कर्ज है, मतलब वो क्या है, वो अमाउंट है, यानी अमाउंट हमको दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया, 1840 रुपया का एक कर्ज है, यानी कि ये अमाउंट है जिसको हमको चुकाना है। 4 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, 4 बराबर, यानी कि टाइम जो हमको दिया गया, टाइम कितना दिया गया, तो टाइम हमको दिया गया 4 वर्ष, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में हमको चुकाना है। यदि किस्त शेष समय के लिए हमको लिखा गया कि शेष टाइम, यानी कि रेस्ट टाइम के लिए लिखा गया है, रेस्ट टाइम, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट टाइम हमको दिया गया है। रेस्ट टाइम के लिए जो है 10% रेट हमको कितना दिया गया फ्रेंड्स, रेट हमको दिया गया 10%, 10% रेट हमको 10% वार्षिक दर से ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना। तो फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले पी मानेंगे, पी मानेंगे 100%, पी कितना मानेंगे 100%। तो हम बोल सकते हैं कि पी जो है मेरा, हम पहला बार में 100%, और यहाँ पी तो हर बार में हम मेरा 100% ही होगा, पी जो है हर बार में कितना होगा 100% होगा, ये 100% होगा। 4 बार देना तो इस तरह से 4 बार ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको ये इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट होगा, और पी में अगर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो ये मेरा अमाउंट आएगा, क्या आएगा, तो ये मेरा अमाउंट आएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से कि जब हम पहला बार अगर हम देंगे तो हमको लास्ट 3 साल का इंटरेस्ट हमको जोड़ करके देना पड़ेगा, यानी 10% रेट से अगर इसका 10%, 10%, 10%, मतलब हमको यहाँ 3 पर 30% देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 130% इधर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देंगे तो लास्ट 2 साल का हमको इंटरेस्ट जोड़ करके देना पड़ेगा, मतलब 20%, तो इधर हो जाएगा हम लोग का 120% हो जाएगा। इसमें अगर देंगे, इसमें अगर हम देंगे फ्रेंड तो हमको 1 साल का जो बचा हो इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 10% देंगे तो हो जाएगा 110% हो जाएगा। और यहाँ पे हम देंगे 0% देंगे, मतलब फाइनली कितना, तो इधर हम लोग का हो जाएगा 100%, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 400 हो जाएगा, 460 हो जाएगा। ये 400 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 460% होगा, जो कि ये अमाउंट है मेरा, और इसका वैल्यू हमको दिया गया, कितना दिया गया था, 1840 रुपये दिया गया, ये 1840 रुपये है, जो कि क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चूंकि इतना बराबर इतना है, इसलिए हमको 100% का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 100%, चूंकि हमको प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है फ्रेंड्स, 100% है, ये निकालेंगे, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ये 0 0 हम लोग का ये कट जाएगा। 46 से अगर कट करेंगे तो 46 से 6 चौका 24, यानी 4 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 400 रुपया होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स केस 3, देखिए केस 3 में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 5 नंबर लिखा गया, 5 नंबर लिखा गया, जिसमें लिखा गया है कि एक साइकिल 1600 रुपया में नकद उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज को पहले थोड़ा समझेंगे। देखिए सीपी बराबर होता है, सीपी बराबर होता है कैश पेमेंट, ये कैश पेमेंट होता है, सीपी बराबर होता है कैश पेमेंट, सीपी बराबर होता है कैश पेमेंट। सीपी का मतलब क्या हो गया, कैश पेमेंट हो गया। यहाँ पे होता है डीपी, तो डीपी का मतलब होता है डाउन पेमेंट, डीपी का मतलब होता है ये डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट को बताएगा, डाउन पेमेंट को बताएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का ये एम बराबर होता है, एम बराबर होता है हम लोग का अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बताएगा। और इसी तरह एन होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये चीज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, बोला कि एक साइकिल 1600 रुपये में नगद है, यानी कि अगर आप कैश अगर दीजिएगा तो आपको 1600 रुपया में सामान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का डाउन करता है, डाउन पेमेंट दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 300 रुपये का डाउन पेमेंट दिया जाता है। 300 रुपये का डाउन पेमेंट अगर करेगा
तो यहाँ पे अब उसके पास रेस्ट कितना पैसा और उसको देना पड़ेगा, रेस्ट पैसा देना पड़ेगा 1300 रुपया। कितना देना पड़ेगा, ये 1300 रुपया देना पड़ेगा, 1300 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि 9 महीने तक 150 रुपया प्रति माह की दर से देता है। यानी कि हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसको अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, तो 150 रुपये करके है। और कितने महीने तक है, तो ये 9 महीने तक है। अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हम लोग को 1350 रुपये। 1350 रुपया देना होगा अगर हम इंस्टॉलमेंट में अगर देंगे तो हमको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ जाएगा फ्रेंड, तो इंटरेस्ट हमको देना पड़ जाएगा 50 रुपये। ये जो हमको इंटरेस्ट जो लग रहा कितने का लग रहा, 50 रुपया लग रहा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट बराबर होता क्या, इंटरेस्ट बराबर होता PRT/100, ऐसा कुछ होता है जो कि हम लोग SI में पढ़े हैं कि SI बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब यहाँ पे हमको चूंकि ये रेट निकालना, तो रेट बराबर हम क्या बोल सकते हैं, रेट बराबर हो जाएगा हम लोग का 100 गुना इंटरेस्ट बाई यहाँ पे हो जाएगा P/T, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, ये 100 तो अपना जगह पे है ही और ये इंटरेस्ट भी अपना जगह पे है ही, और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं P जो होगा P जो हम लोग का बदलते रहता है, इसलिए P को हम लोग कैसे निकालेंगे, P के लिए होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाय 2, इससे हम लोग का P निकलता है। और यहाँ पे हम लोग का जो टाइम है, टाइम को हम लिख सकते हैं N/12। क्या लिखेंगे, N/12। क्यों, यानी 12 महीना में 3 महीने 6 महीने ये 9 महीने के लिए अगर होगा, इसलिए उसको N लिखेंगे। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रेट जो है, रेट बराबर हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू इंटरेस्ट हो जाएगा इंटू, देखिए ये 2 और 12 को अगर गुना करेंगे आपस में तो 24 चला जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा हम लोग का, 24 ऊपर चला जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट और इंटू एन हो जाएगा, इंटू एन हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा फॉर्मूला, ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे हम फर्स्ट बराबर निकालेंगे। फर्स्ट बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट बराबर होता है हम लोग का क्या होता है फ्रेंड, तो ये कैश पेमेंट बोलेंगे, सीपी माइनस डीपी हो जाएगा। यानी कि हम लोग का कैश पेमेंट सीपी माइनस डीपी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ये लास्ट का वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स। लास्ट का वैल्यू बराबर होता है हम लोग का अमाउंट है ना, अमाउंट का इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट और माइनस है ना, माइनस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इस तरह से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इसमें पुटअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बोलेंगे सीपी माइनस डीपी, तो सीपी मेरा कितना है फ्रेंड, तो सीपी मेरा कितना है, तो सीपी माइनस डीपी अगर हम किए हैं, देखिए सीपी माइनस डीपी कितना है, सीपी है मेरा 1600 रुपये, सीपी मेरा 1600 रुपये है। और डीपी मेरा कितना है, तो डीपी है मेरे पास यहाँ पे 300, डीपी है मेरा कितना है फ्रेंड, तो 300 है। यानी कि हम लोग का ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300 रुपये हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। यानी कि ये जो है मेरा रेस्ट अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ये अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बोलेंगे अमाउंट, तो है ना, इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट जो है वो मेरा कितने का है, तो ये 150 का, ये 150 का है, 150 का है। और उसमें हमको इंटरेस्ट को माइनस करना होगा। इंटरेस्ट कितना है, ये 50 का इंटरेस्ट है, यानी इधर कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग पुटअप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास फॉर्मूला है क्या है, तो रेट बराबर है मेरे पास 100 इंटू इंटरेस्ट इंटू 24। अब आई नीचे में कितना हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फर्स्ट प्लस लास्ट और इंटू हम लोग के पास ये एन है। अब इसमें वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड, तो इंटरेस्ट हम लोग ये 50 का, इंटरेस्ट हम लोग 50 का है। और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 24। अब आई फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अभी देखिए हम लोग यहाँ पे निकाले। फर्स्ट कितना है फ्रेंड, तो ये फर्स्ट है हम लोग के पास, ये 1300 रुपया है, 1300 रुपया प्लस लास्ट कितना है, ये 100 है और इंटू एन, तो एन कितना फ्रेंड्स है, एन हम लोग का ये 9 है। इससे जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1300 और 100 1400 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये डबल जीरो हम लोग आपस में कट जाएगा इस तरह से। 2 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो हम लोग ये 12 बार में कट जाएगा। आगे अगर देखा जाए 3 से काटेंगे तो हम लोग का 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब कटने वाला तो है नहीं,
तो यहाँ पे 50 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और इधर अगर देखा जाए 7 या कितना हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9/11/21%, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में लिखा गया कि एक रेडियो नगद भुगतान पर 300 रुपया में प्राप्त होती है। यानी कि अगर कैश देंगे, कैश पेमेंट करेंगे फ्रेंड, तो कितना में देना होगा, 300 रुपया में हमको सामान मिल जाएगा, 300 रुपया में सामान मिलेगा, है ना। तथा वह 700 रुपया के साथ 6 महीने तक 40 रुपया प्रतिमाह देने पर भी उपलब्ध है। यानी कि अगर हम डाउन पेमेंट अगर हम कितना करेंगे, 70 रुपया करेंगे, 70 रुपया करेंगे, तो 70 रुपये अगर करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमको रेस्ट पैसा कितना और पे करना पड़ेगा। तो रेस्ट हमको जो है, हमको 230 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया है। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया गया 40 रुपये करके, 40 रुपये करके कितनी बार देना है, तो 40 रुपये करके हमको देना है, 40 रुपये करके हमको देना कितने महीने तक देना है, तो 6 मंथ्स तक देना है, 6 महीने तक देना है। तो 6 चौके 24, 240 रुपया हम लोग इस तरह से अगर इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 240 रुपया हमको देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इंटरेस्ट हमको 10 रुपया और पे करना पड़ेगा। तो बात को समझिए यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट बराबर होता है क्या फ्रेंड, तो इंटरेस्ट बराबर होता है हम लोग का 100 इंटू इंटरेस्ट इंटू 24 बाई फर्स्ट प्लस लास्ट, और इंटू कितना होता है, इंटू होता है एन। यानी कि हम बोल सकते हैं 100 हो जाएगा इंटू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड, तो इंटरेस्ट हम लोग का ये 10 दिख रहा है, इंटू 24 हो जाएगा। और बाई फर्स्ट, तो फर्स्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट बराबर होता है हम लोग का सीपी माइनस डीपी। तो सीपी कितना है फ्रेंड, तो सीपी हम लोग का है 300 रुपया, सीपी 300 रुपया है। और हम लोग का डीपी कितना है, तो डीपी है 70 रुपया, मतलब 230 रुपया हम लोग का ये फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट अगर देखेंगे तो लास्ट बराबर होता है हम लोग का ए माइनस इंस्टॉलमेंट। तो एम कितना है फ्रेंड, तो एम हम लोग का एम कितना देना है, 40 रुपया करके देना है, 40 रुपया करके देना है। और इंटरेस्ट कितना है 10 रुपया, मतलब हम लोग का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 30 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पुटअप करेंगे, फर्स्ट कितना हो गया, फर्स्ट हो गया 230 रुपये हो गया, और प्लस हम लोग का लास्ट कितना हो गया, तो ये हम लोग का हो गया 30 रुपये, ठीक है। और इनटू एन, तो एन कितना आप बताए फ्रेंड, तो एन हम लोग का कितने मंथ्स के लिए है, तो लिखा गया है टाइम हमको दिया गया है यहाँ कितने महीने का, 6 मंथ्स का है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 260 हो जाएगा। अब इसको फाइंड कर लेंगे, 1 0 ये खत्म हो जाएगा आपस में, 6 से काटेंगे तो 6 से 6 जगह 24 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा। मतलब फाइनली कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200/13, यानी कि 13 से अगर डिवाइड देंगे एक बार में, बचा कितना है, तो हम लोग 7 बचा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 5/13% होगा। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।